इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा है पहला टेस्ट मैच और ऐसी स्पिनिंग विकेट बनाई कि पहले साउथ अफ्रीका तो जाल में फंसी ही, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों की भी भैया टाएं टाएं फिस हो गई। भारतीय बल्लेबाजों ने 200 रन भी नहीं बना पाए। कोलकाता की स्पिनिंग विकेट, कोलकाता की स्लो विकेट क्या इतनी घातक सिद्ध हो गई कि भैया इंडियन बैट्समैन भी रन नहीं बना पा रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकुर्ष कौशिक और इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है। सबसे पहले दिन साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए मात्र 159 रन बनाए और बहुत जल्दी उनको सिमटा दिया। बुमराह के हाथ आई 5 विकेटें। जसप्रीत बुमराह ने एक पंजा खोल दिया था। मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट ली, अक्षर पटेल ने एक विकेट ली और कुलदीप यादव ने 2 विकेट ली। तो इनके फास्ट बॉलर ज्यादा चमके पर विकेट बैटिंग फ्रेंडली नहीं थी, ये बात सिद्ध हो गई। लेकिन जब टीम इंडिया बैटिंग करने आई तो उनसे उम्मीदें थी ज्यादा। उनसे उम्मीदें थी कि कम से कम 250, 300, 400 रन बनाए और एक पारी से इस मुकाबले को जीत के दिखाएं। लेकिन वैसा हुआ कुछ भी नहीं, क्योंकि सामने WTC के चैंपियन थे और सामने वाली टीम की गेंदबाजी हल्की नहीं थी। उनके फास्ट बॉलर्स भी आप पे भारी पड़े। मार्को यानसन ने 3 विकेट चटकाई और हार्मर को आप समझ ही नहीं पाए। क्या रहा भारतीय टीम का लेखा जोखा, आइए आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल और KL राहुल ओपनिंग करने आए और जायसवाल थोड़ा जल्दी सिमट गए। मार्को यानसन की गेंद को समझ नहीं पाए। 12 रन पे वो मात्र आउट हो गए और उसके बाद राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के बीच एक अच्छी पारी हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अजीबोगरीब बात ये थी कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पे भेजा गया था। पहले लगा कि शायद ये नाइट वॉचमैन है या फिर ये फुल स्ट्रैटेजी है, पर वो वक्त के साथ पता चल जाएगा। वॉशिंगटन सुंदर को अगर बतौर नाइट वॉचमैन भी भेजा गया हो तो 29 रन उन्होंने बनाए, 82 गेंदें खेली, विच वॉज अ गुड थिंग। और अगर ये सामने आ जाता है कि वॉशिंगटन सुंदर बतौर नाइट वॉचमैन एक अच्छा रोल अदा करते हैं तो आने वाले टाइम में उनकी अहमियत बढ़ सकती है। पर एक बात याद रखिएगा, उनको गेंदबाजी में ओवर सिर्फ एक ही दिया था, तो वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ बतौर नाइट वॉचमैन नहीं, शायद नंबर 3 की जगह उनको दिए जाने की सोच बनाई जा रही है। क्योंकि शुभमन गिल अगर नंबर 4 पे खेलते हैं तो वो थोड़ा कम एक्सपोज होंगे। विराट कोहली भी नंबर 4 पे खेला करते थे। नंबर 3 का जो पोजीशन है वो चेतेश्वर पुजारा का हुआ करता था और चेतेश्वर पुजारा अब जब नहीं है तो उनको रिप्लेस करने के लिए क्या एक नई स्ट्रैटेजी है? क्या गौतम गंभीर ने वॉशिंगटन सुंदर के बैटिंग टैलेंट को कहीं से ऐसे खोज के निकाला है और उन्हें डाला है नंबर 3 पे? ये बात अभी वक्त बता देगी। उसके बाद नंबर 4 पे शुभमन गिल आए और कप्तान रिटायर्ड आउट हो गए मात्र 4 रन के ऊपर। उनकी जो स्वास्थ्य पे जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक वो पहुंचाते रहेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है, पर होना भी नहीं चाहिए क्योंकि भारतीय कप्तान है। उसके बाद आए ध्रुव जुरैल और ध्रुव जुरैल ने बनाए मात्र 14 रन। माफ कीजिए, उसके बाद आए ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। ऋषभ पंत ने बनाए 24 गेंदों में 27, जडेजा ने बनाए 45 गेंदों में 27। अब रविंद्र जडेजा को तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट के अंदर ऋषभ पंत जिस हिसाब से T20 वाला अंदाज एक बार फिर से लेके आए, ये देख के खासा मजा आया। 2 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 112 के स्ट्राइक रेट से खेले। पर उनको ये सवाल अपने आप से पूछना होगा कि क्या आज T20 वाला अंदाज खेलने की जरूरत थी? क्या आज वो थोड़ा और लंबा कर सकते थे अपनी इनिंग्स को? फिर वो कॉर्बिन बॉश की गेंद पे आउट हुए, वेरीन ने उनका कैच पकड़ लिया। लेकिन अब ऋषभ पंत के हाथ इतने बंद गए हैं, इतने खुल गए हैं कि वो बड़े बड़े चौके छक्के मारने से हेजिटेट करते नहीं। फिर नीचे आए ध्रुव जुरैल और अक्षर पटेल। इन दोनों ने भी थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की, पर हार्मर की गेंद से अक्षर पटेल भी आउट हो गए और ध्रुव जुरैल भी। लेखा जोखा ये रहा कि सिर्फ 62 ओवर खेल पाई भारतीय टीम। 63वें ओवर में 189 पे ऑल आउट हो गई और लीड ज्यादा नहीं बयान कर पाए। सिर्फ 30 रन की लीड ही वो बटोर पाए। लेकिन अच्छी खबर यह है दोस्तों कि मैच में अब गिरफ्त इंडिया की बहुत ज्यादा पुख्ता हो गई है, क्योंकि दूसरे दिन खत्म होने से पहले ही उन्होंने सामने वाली टीम के 7 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। रायन रिकल्टन और आइडन मार्क्रम को चलता किया और एक बार फिर से समझ आ गया कि क्यों रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव को स्पिन टू विन के फॉर्मूले में सबसे आगे माना जाता है। बुमराह को अब तक दूसरी पारी में एक भी विकेट नहीं मिली है, लेकिन कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने मिलकर 7 विकेट चटका दी। रविंद्र जडेजा ने 4 विकेट्स ऑलरेडी ले ली हैं और अब उनके पास मौका है 5 विकेट हॉल करने का
पंजा खोलने का, क्योंकि इस विकेट के अंदर जो बहुत ड्राई है, जहां पे टर्न मिल रहा है, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव बहुत घातक सिद्ध हुए हैं। रिकल्टन आउट हुए, माइडिंगटन मार्करम आउट हुए, फिर मल्डर को भी रविंद्र जडेजा ने 11 रन पे चलता कर दिया। टेम्पा बवूमा हालांकि जो कप्तान है अब तक बैटिंग कर रहे हैं, आप उनको देख पा रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा टोनी दे जोर्जी, ट्रिस्टन स्टब्स, वेरिनर, मार्को यानसन, ये सब आउट हो गए। कॉर्बिन बॉश एक गेंदबाज हैं और अब आने वाले खिलाड़ियों में सिर्फ साइमन हार्मर और केशव महाराज हैं जो सिर्फ इनके स्पिनिंग ऑप्शन हैं, बल्लेबाजी इनको खास आती नहीं है। तो टेम्पा बवूमा के बाद कोई बल्लेबाज बचेगा नहीं और ज्यादा से ज्यादा 110, 20, 30 रन पे पहुंच पाएगी साउथ अफ्रीका और बहुत आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेना चाहिए टीम इंडिया को, क्योंकि अगर 100, 110 का टारगेट मिलेगा तो वो मुश्किल नहीं है। पर सोचने की बात यह है कि ये 2 टेस्ट हैं, उसका पहला टेस्ट था, तो यहां पर क्या आपको इतनी स्पिनिंग विकेट अगर आप देते हैं तो क्या आपके बल्लेबाज तैयार हैं स्पिन खेलने के लिए? आपके बल्लेबाज कहीं स्पिन के खिलाफ तो नहीं एक्सपोज हो गए, कहीं दोबारा वही ना हो जाए जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ? तो आपको याद होगा कि 2025 के WTC क्वालिफाई करने के लिए हम जीत पे खड़े थे, हमें न्यूजीलैंड की सीरीज जीतनी थी जो हमारे घर पे थी, फिर ऑस्ट्रेलिया जाना था, वहां एवरेज प्रदर्शन भी रहता तो भी हम क्वालिफाई कर जाते। पर न्यूजीलैंड से जो 3-0 की हार मिली, उसने ना सिर्फ इंडिया के वर्ल्ड कप के WTC जाने के सपनों को रौंद दिया, बल्कि ये भी बताया कि आपकी बैटिंग में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। ये एक नई टेस्ट टीम है, ये बिना कोहली की, बिना रोहित की टेस्ट टीम है। ये एक ऐसी टेस्ट टीम है जिसके पास कोई सीनियर प्लेयर का अनुभव नहीं है, क्योंकि अब देखो इस पूरे स्क्वाड में सबसे सीनियर प्लेयर तो ऋषभ पंत है और हम अभी भी उन्हें युवा ही कंसिडर कर रहे थे। ऐसे में इस टेस्ट टीम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि ऐसे वन ऑफ मैचेस तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट स्टेज पे आए तो क्या आप वहां कोलैप्स करोगे? ये बात अभी समझना बाकी है। इंग्लैंड का दौरा अभी पहला टेस्ट था, वो अच्छा रहा है, वो सफल रहा है, लेकिन उसके अलावा अभी बड़े दौरे आने बाकी हैं, अभी बड़ी टीमों का सामना करना बाकी है।